कहाँ से बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। हिंदी समझ में आती है? कुछ कुछ वैसे इंग्लिश में ही होगा सब कुछ यहाँ पे, है ना? ओके। कहाँ से हो भाई? और क्या बात है। हरियाणा के बाहर से कौन कौन है? हरियाणा के बाहर से कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। ये यूपी। यूपी। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। यूपी। यूपी। हरियाणा। और क्या बात? सर दिल्ली। दिल्ली। फिर तो इंग्लिश, मैंने तो इंग्लिश आती नहीं भाई, हिंदी इसने नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती, बात तो खत्म होगी। अच्छा, खाना कैसा है? खाना फर्स्ट क्लास, सही है। स्टडी कैसी होती है? बढ़िया। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। यूपी। यूपी से। यूपी से। उत्तराखंड। दिल्ली से। अच्छा एक बात बताओ यार, मम्मी पापा की याद नहीं आती क्या? नहीं आती। ये घर वालों से पीछा छुड़ा के आए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमारा मन लगता है। यार ये सोए किस टाइम है बेचारे? कहाँ से हो? यूपी। यूपी से। ओके। कहाँ से हो? केरला। केरला। हाँ। केरला इतनी दूर से? ओए केरला से। हाँ। यार हिंदी समझ में आ जाती है? अरे बैठा रहो यार। हाँ बिल्कुल आ जाती है। नो प्रॉब्लम। ओके। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जब मैं भीड़ में कई बार बोलूँ ना तो बड़ा आसान हुआ है, लेकिन पढ़े लिखा क्या बोलना थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सा फील कर जाया करूँ। बाकी हिम्मत से मारा। हाँ, अभी मैं आया हूँ फरीदाबाद में एक ही चीज़ है, सुखोई एकेडमी। जिन माँ बाप ने अपने बालक पढ़ाने हो आड़े भेज दो, जिन्हें ना ऑफिसर बनाना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो स्टार का निशान पॉइंट। मैं भी सुखोई एकेडमी में आया हूँ और हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और क्योंकि हरियाणा से इस एकेडमी से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 3 आ नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर से आना था, और 3 जो यहीं के थे वो सिलेक्ट हो गए। RIMC सुखोई एकेडमी, RIMC फुल फॉर्म मेरा ही होगा, एक बार बताइए, मैं भूल गया मैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। हाँ। कॉलेज सर नाम कॉलेज है लेकिन है स्कूल। ओके, नाम कॉलेज है और है ये स्कूल। बहुत पुराने टाइम पहले 2 ही कॉलेज बने थे, एक लंदन में था और एक अपने इंडिया में था। अंग्रेजों ने ही बनाए थे। और ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जो 8वीं क्लास में बच्चों को कौन सी ड्रेस, वो एयरफोर्स की, नेवी की कौन सी ड्रेस? नहीं सर यहाँ पे NDA के लिए तैयारी करते हैं, जो आगे हमें मिलिट्री में जाने का मिलिट्री की ड्रेस मिल जाती है उसमें, है ना? हाँ जी। 8वीं क्लास में मिलिट्री की ड्रेस मिल जाए है। और जो बालक बड़े बड़े पढ़े हैं इन तय भी नहीं मिलती, इनके लिए सबसे आसान कोर्स। मैंने एक सर से पूछा कि जी यहाँ पे जो एक तैयारी हो है आगे, वो कितनी मुश्किल है? सर बोले वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो यहीं पे ही है। तो हमारे साथ हैं सिलू सर। सर जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ऑल गुड आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया जी, चौथी बार आपकी एकेडमी पे आया हूँ। जी बिल्कुल। और जितनी बार भी आया हूँ यहाँ पे जो पेरेंट्स खड़े मिलते थे वो पूछते थे भाई जगदीप एकेडमी कैसे? मैं कहता था जी बच्चा ने छोड़ कर देखो। 1-2 पेरेंट्स मेरे को यहाँ पे भी मिले हैं जो पिछली बार मिले थे, आज उनका बेटा सिलेक्ट होगा। जी बिल्कुल। सर इतना दिमाग, इतना पढ़ाई, इतना बर्डन कहाँ से लाते हुए? नहीं सर, ये तो कहते हैं ना, ये RIMC जो एग्ज़ाम है वो आप ज़बरदस्ती बच्चों से क्लियर नहीं करा सकते। ये तो अंदर से आता है, चाहे वो टीचर्स की बात करें, चाहे इन बच्चों की बात करें, चाहे हमारी बात करें। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चा निकल गया। तो जो टीचर्स भी है ना हमारे, वो टाइम देख के नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें जुनून होता है। चाहे बात करें बच्चों की, ये टाइम देख के नहीं पढ़ते हैं, इन्हें भी जुनून होता है पढ़ने का। आप रात को 2 बजे भी जाके देखोगे हॉस्टल में तो पढ़ रहे हैं, इतनी सर्दी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तब जाके RIMC निकलता है। पेरेंट्स का भी जुनून होता है। हाँ बिल्कुल, सर्दी का मौसम है, घर पे होते तो फिर भी पाँव से रजाई उठ, मैं आपको यहाँ पे छोड़ना भी उनका जुनून है। बिल्कुल यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे ने मॉर्निंग में जब वो उठता है, उसने सबसे पहले अपना बेडिंग खुद से सही करना है, अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी बुक्स का भी ध्यान रखना है, अपने आप से खाना खाना है, वो सारी चीज़ें। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको लास्ट जो इससे पहले जो बच्चा निकला था दुष्यंत, आपने उसको भी आप मिले थे, तो मुझे याद है उसके फादर सुबह 5 बजे आके देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स भी आप सोचिए, महेंद्रगढ़ यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है, और वो रात को कितने बजे चलते होंगे बच्चे को देखने के लिए, कि सुबह 5 बजे भी आके उन्होंने देखा, रात को 11 बजे भी आके देखा कि वाकई में पढ़ता है रात को, या हमें सिर्फ फ़ोन पे बोलता है कि मैं रात को इतनी लेट तक पढ़ता हूँ। तब जाके बच्चा RIMC जाता है।
सर ये तो अभी 8वीं में हो गए, 6ठी 7वीं क्लास में इन्होंने तैयारी शुरू की होगी, लेकिन जो बच्चे 5वीं क्लास की भी तैयारी करते हैं वो तीसरी क्लास में आ जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर, उनको कैसे ध्यान रखना पड़ता है, खुद ही रख लेते हैं कैसे? सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया, मेन जो रोल है वो माहौल का है। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमने दवाई घोल के पिला दी और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मेन जो रोल है वो माहौल का है, जो डोमेट्री का माहौल है। बच्चा घर में नहीं पढ़ता है रात को 12 बजे तक 1 बजे तक। यहाँ क्या है कि बच्चे जब आपस में रहते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि भाई ये लेट तक पढ़ रहे हैं, मुझे इससे लेट तक पढ़ना है। और फिर जो मोटिवेशन जो टीचर से बच्चों को मिलती है, मतलब टीचर जितना पढ़ाने में ध्यान देता है उतना ही बच्चे को हर दिन मोटिवेट करता है कि बेटा हर बच्चा कर सकता है। फिर उन्हें बताते हैं, जैसे यही बच्चे थे, मैम हमेशा दीप्ति मैम बोलती थी कि दुष्यंत ने ऐसे तैयारी करी, अरुण ने ऐसे तैयारी करी, तो वो जो मोटिवेशन है वो इन बच्चों के बहुत काम आती है। कितने दिन तैयारी की? सर ऑलमोस्ट 8 months। 8 मंथ। कितने दिन? सर 4 months। 4 महीने? Yes। सिर्फ 4 मंथ। सर 3 महीने, 3 months। यहाँ पे कोई है नहीं, उनका था कल ले आया था जी मैं तो। इतने दिन में सर तैयारी कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन इट्स पॉसिबल सर? सर देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, RIMC जो एग्जाम है मैं आपको क्लियरली बता दूं, पेरेंट्स सोचे कि आज बच्चे का अटेम्प्ट है और 4 महीने में पहले तैयारी कराऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने यहाँ तैयारी जरूर 4 महीने पहले करी है, लेकिन आप इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने पहले कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए। सही बात है। पहले कौन से एग्जाम क्लियर हुए हैं? पहले नवोदय स्कूल का भी, सैनिक स्कूल भी और RMS भी, RMS चैल। ये सब कहाँ से तैयारी की? ये सैनिक और RMS तो खुद से ही, जब मैं RIMC की तैयारी कर रहा था उसी अच्छा, टाइम। और इसकी यहाँ से? हाँ यहाँ से पहले कहाँ पे तैयारी करते सर यहीं करी थी, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की सर। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की यहीं पे तैयारी की? ये बच्चा हमारे पास पहले आया था 4th क्लास कंप्लीट करके 5th क्लास के लिए। ओके। तो इसने पहले सैनिक स्कूल कुंजपुरा के सैनिक स्कूल से वो छोड़ के रही यहाँ पे दोबारा हाँ जी, हाँ जी, कोचिंग ली? अब आपको बच्चा माँ-बाप भी कौन है बताएगा। सर इसके? हाँ, माँ बाप कौन है? आजी मैम, बच्चे की मदर है। नमस्ते नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सैनिक स्कूल में तैयारी सिलेक्शन हो गया था इसका? जी सर। यहीं से हुआ? जी यहीं से हुआ। अरे वो स्कूल छुड़वा के इसने RIMC में आप यूँ मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? सर अगर पास नहीं होता तो सैनिक स्कूल भी गया था। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, बच्चे पे विश्वास था और सीलू सर पे विश्वास था। सुबह किस टाइम उठते हो? सुबह 6 बजे उठा 6 बजे। देते हैं। और रात को सोते किस टाइम हो? 8 मतलब रात को 2 बजे। 2 बजे। 4 घंटे में सर दिमाग नहीं फट जाएगा? मतलब नींद नहीं पूरी हो तो? सर देखिए ये बच्चे हैं और आप जैसे माहौल में ढालेंगे ना उस माहौल में ढल जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब लोगों को पता चलता है इतनी मेहनत होती है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। UPSC के लिए भी इतनी मेहनत नहीं तो आप होती है? देखिए ना सर, जब UPSC जब वैकेंसी रिलीज करती है लगभग अप्रोक्स 1000 होती है, यहाँ तो लड़ाई 25 सीट्स की है। ओए ये बात मतलब ये UPSC और से भी आपको मैं 4 और गुना बता मेहनत दूं, करते हैं। और इतना बड़ा इंडिया है उसमें से 67 बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर पाए, जो पास हो पाए। कितनी बड़ी बात है, 67 बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं पूरे इंडिया से। UPSC के लिए तो 1000 वैकेंसियां होती हैं, ये बात बड़ी है। अच्छा, ऊपर मैं बच्चों से बात कर रहा था, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ से थे। मैं उनसे बोला जी माँ बाप की कितनी याद आ रही है? ये बोले हमको नहीं आती याद। मतलब इतने निष्ठुर कुछ खिलाते पिलाते हो स्पेशल चावल में डाल के? नहीं, मैंने बताया ना, बच्चा जब आता है, देखिए नॉर्मल है, जब बच्चा घर से निकलता है तो दिक्कत आती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे समझ आ जाता है यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। लेकिन एक बार शुरू में तो बच्चों को पेट दर्द भी होता होगा, भूत भी दिखते होंगे। सारा कुछ होता है जी, बच्चे को मम्मी भी सपने में दिखती है, खाना मतलब पानी भी कड़वा लगता है, दाल में पानी लगता है, लेकिन जब बच्चा एडजस्ट हो जाता है उसे यहाँ से अच्छा कुछ नहीं लगता है, तो वो चीज़ है। सच में मजा आता था भाई यहाँ पे? यस। रोया तो होगा ना? ना झूठ ना बोला है, मेरे को लग रहा भी रोएगा तू, है ना? तो अभी कितना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रोते तब थे जब इनको ये लगता था कि हमसे दूसरा बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरा बेटा तो मुझे फ़ोन करके सिर्फ ये इस बात के लिए रोता था कि मेरे मार्क्स कम आए हैं यहाँ पे जब इनके टेस्ट होते थे, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। तो वो आपस में जब वो कंपटीशन में वो उनके नंबर कम ज़्यादा हो जाते थे, वो तब उनको एक इमोशनल ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाते थे उस समय। उस माहौल को क्या करते हैं सर? इसके आधा नंबर कम आ गए, उसके आधा नंबर ये बहुत अच्छी बात कही जी। हर शाम को ये बच्चे आके ना बस इनका यही होता था, सर कैसे करना है। मतलब मेरे को तो लग रहा है, कभी तो बहुत मोटिवेट होकर आते हैं, सर इस बार तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। कई बार आते थे, सर मेरे को बड़ा डर लग रहा है, क्या होगा क्या है।
और फिर जो जूनियर आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, जो पहली बार आते हैं, अभी ये तो पुराने हो गए थे, तो मैच्योर हो गए थे, वो बच्चे से कहते थे कि यार तेरा तो नहीं होगा, तो बस ये उसी बात से घबरा जाते थे, रोना स्टार्ट हो जाता था। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ बच्चे घर की याद करके नहीं रोते थे। अगर बच्चे को कुछ चीज़ समझ नहीं आई, टीचर ने कुछ पढ़ाया और वो समझ नहीं आया, तो बस उनका रोना चालू हो जाता है, मेरे को ये चीज़ क्यों समझ नहीं आई है। तो ये फ़र्क है नॉर्मल बच्चों और यहाँ के बच्चे। जब ये डिमोरलाइज होते हैं तो मेंटोर का काम कौन करता है? सर यही काउंसलर है और इतना पॉजिटिव एंड रीइंफोर्समेंट होता था इनके साथ। जी। तो मतलब इट्स लाइक कि आप अपने फादर से जाके बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा होता था। मैं जब ये कभी भी थोड़ा सा इमोशनली ऐसे बात करता था तो मैं उसको ये बोलती थी आप शीलू सर के पास जाओ, और वो उसी दिन रात को वो आके उससे सर से बात करके और अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट होता था। तो इतना पॉजिटिव इन्फोर्समेंट था यहाँ इन सर के साथ। सो हैट्स ऑफ टू सर। हैट्स ऑफ हो रहा सर। थैंक यू। और बाकी आप बच्चे से भी पूछो, बच्चे भी आपको बताएंगे। बच्चों से तो पेपर वालों ने पूछ लिया, मेरी औकात से बाहर है ये, मैं तो क्या पूछूंगा। अच्छा ये बता यार, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी, सच बताइए। सर पढ़ाई 14-15 घंटे पढ़ते थे, और वैसे जो रात को सेल्फ स्टडी करते थे, और होमवर्क भी इतना होता था कि करना ही पड़ता था। और सर वो फिर 4-5 घंटे उसके अलग होते थे। डिमोरलाइज भी होते थे सर, लेकिन वो ओवरकम हो जाता था धीरे धीरे। कई बार ओवरथिंकिंग का भी शिकार होते। हाँ सर, होते थे। यस सर। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे जी? आपके पास फोन करता होगा, फोन कितनी बार कर लेता था ये? सर फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पर कि लेकिन हम जब रोता था तो देना पड़ता हमें होगा। अगर फोन करना होता था, क्योंकि बच्चों के पास फोन नहीं होता है, तो वी हैव टू कॉल द टीचर्स, और सर को हम कॉल करके उनसे बात करते थे। बट इट्स बेटर कि हम कम से कम कॉल करें, क्योंकि फिर यहाँ पे ये लोग हैं मेंटर्स जो उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो वो बच्चा इमोशनल ज़्यादा हो जाता था। तो ओवर द पीरियड हमें ये समझ में आया कि जितना हम कम इंटरेक्ट करेंगे, कम आएंगे, कम मिलेंगे, वो उसकी ग्रोथ के लिए बेटर था। तो वो ग्रेजुअली रियलाइज हुआ। तो उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा जब हमने आना बंद कर दिया और बिल्कुल सर पे ट्रस्ट करके छोड़ दिया। उसके बाद रिजल्ट्स वर बेटर। अब आरआईएमसी के बाद कुछ और प्लान भी है दिमाग में? भाई अब तो आरआईएमसी क्लियर कर लिया, अब कुछ और कराएंगे बच्चों को, कुछ और बढ़िया। सर इतने केपेबल हो गए अब तो ऐसा लगता है कि शायद आईएएस भी कर सकते हैं। तो बड़ा मतलब आसान व्हाई हो गया नॉट। हाँ, अब तो वो बहुत ईजी लगता है, क्योंकि स्कूल का पेपर और स्कूल का पढ़ाई तो इनके लिए इट्स लाइक पीस ऑफ केक। अब ये कहते हैं कि मम्मा ये जो मैम पढ़ा रही हैं ये तो मतलब लेवल ही बहुत लो है, जबकि इतने बड़े स्कूल्स में ये लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे मॉडर्न स्कूल में है। पहले कौन से स्कूल में थे सर? मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड। 12 खंबा रोड। लेकिन पहले कौन से स्कूल में थे आप? सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा। हाँ यार, नवोदय स्कूल। नवोदय। अभी ये तीनों क्लियर करके सर, इनके लिए आगे का प्लान क्या कुछ हो सकता है? नहीं सर देखिए, ये तो ये अपने आप डिसाइड करेंगे। ये अब इतने मैच्योर हैं कि इन्हें अपने फ्यूचर का अपने आप से डिसाइड करना है कि मैंने लाइफ में क्या करना है। हमारा जो काम था, जो पेरेंट्स का काम था, वो हम लोगों ने कर दिया है। अब इन्हें खुद डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये वो माँ बाप हैं किसी जाति धर्म हर चीज़ से दूर होकर सिर्फ पढ़ाई और देश के लिए सोचते हैं, तब ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और यही मेहनत है टीचर्स की, यही मेहनत है बच्चों की, और यही मेहनत है उनके माँ बाप की। सिर्फ यहाँ से छोड़ के जाना बहुत बड़ा काम है एक माँ बाप के लिए, और यहाँ से बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम है एक टीचर के लिए। और यहाँ पे 8-9 महीने टिके रहना सिर्फ इतना ही काम है बच्चों के लिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। वही है, देखिए वो तो पेरेंट्स को सोचना है कि भाई कितनी पहले से हमें, देखिए आज वो टाइम नहीं है कि सर बच्चा 12th कर ले फिर आप प्लान करें कि बच्चा आप आईआईटी के लिए भेज दें या मेडिकल के लिए। तो अभी तो आपको बहुत प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। तो आप मन बनाइए, पहले से ही स्टार्टिंग से बच्चे को तैयार करिए। और देखिए हम ना एक ही चीज़ कहते हैं, देखिए बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, आते ही पहले दिन उनका सवाल ये होता है, सर अब तो सुख ही आ गए, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कोई इसका जादू की पुड़िया नहीं, जादू की पुड़िया भी नहीं है, इसका कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। हाँ, तो वही है। मैं भी अपने टीचर से, हालांकि दीप्ति मैम से भी, मैं भी कभी पूरे बैच में ये नहीं पूछता हूँ कि मैम ये बच्चा निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं हर दिन पूछता हूँ मैम इम्प्रूवमेंट है, हर दिन यही पूछता हूँ। और मैं टीचर्स को भी यही बोलता हूँ कि रिजल्ट आए ना आए वो पेरेंट्स को मैंने जवाब देना है, लेकिन मुझे हर दिन हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो मेरा मोटिव है हम बच्चे को काबिल बनाएं, और जब ये बच्चे काबिल हैं तो आज ये सारे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो ये वही लास्ट मैं आपसे बात पूछूंगा, कहूँगा आपके जो पहले के रिजल्ट हैं अभी तक सही हैं, ये 6 बच्चे हैं सही हैं, अगर कभी इन फ्यूचर गड़बड़ हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा सर। नहीं सर, वो बिल्कुल आप डिलीट कर दीजिएगा। अब मेरी क्योंकि बात, जो मामला है वो एक्चुअल होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल, मेरे पास आज भी सुबह सुबह रास्ते में कॉल आई है जी, मेरी बात बताइए जी
आपके सामने एग्जाम्पल है। जी हाँ Example बिल्कुल, है। तभी दिल करता है मेरे और वीडियो मेरी बनाने का। बात सुनिए जगदीप जी, जी जिस दिन रिजल्ट नहीं होगा ना, जी वो पेरेंट्स जो RIMC के लिए छोड़ने आते हैं, चाहे ये पेरेंट्स जी। हैं, चाहे ये खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, जी। खुद टीचर हैं, फादर भी मदर भी, तो इन्हें पहले ही पता है, हर कोई यहाँ पे ना छान के आता है। ऐसा नहीं है सिर्फ सुखोई है, यहाँ 50 अकेडमियाँ हैं, तो हर कोई छान के आता है कि कहाँ से बच्चा निकल रहा है, तब आ जी, अब तो यहाँ पे ना तो जब तक हमें पता जी। है, हम भी तभी तक हैं जब तक रिजल्ट है। जब रिजल्ट नहीं होगा तो ये बिल्डिंग है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रिजल्ट एक है जिससे लोग हमारे से जुड़ते हैं। चलो देखो भाई, एक बड़ी सी बात, भाई यहाँ पे खड़ा है, छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, इनके माँ बाप उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चेहरे पे खुशी है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे संतुष्टि है। और मेरे इस वीडियो को जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी सैनिक स्कूल, राई तो खैर चलो अच्छा है वो भी, और जितने भी बड़े बड़े RIMC हैं, अगर अपने बच्चों को कहीं पढ़ा रहे हैं तो 1 मिनट वेट करूंगा मैं सर। जगदीप भाई, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जी। मैं पेरेंट्स के लिए, ये खासकर पेरेंट्स के लिए है जी। कि देखिए, हर कोई बच्चा ना पढ़ाई के लिए नहीं बना है। आप ज़बरदस्ती बच्चे को फोर्स मत करिए। जी देखिए, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बने। तो अगर एक और भी हम जो तैयारी कराते हैं, मैं अभी आपको पूरा कैंपस दिखाऊंगा। हम बच्चों को तैयारी कराते हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट क्या है, जो कि 8 से 8 to 16 ईयर के बच्चों को लेता है। और अगर आपका बच्चा वहाँ पे चला जाता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है स्पोर्ट्स में, अगर वो बच्चा ASI चला जाता है तो उनका क्या काम है, पहली चीज़ तो जिस दिन बच्चा ASI पहुंच गया, पूरा खर्चा आर्मी उठाती है, और उसके बाद बच्चे को वो ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं। जैसे आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर निकले, ये सारे ASI से। हाँ, अमित पंघाल, सब वो अमित पंघाल भाई ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, हाँ, ASI से वो करके निकले हैं। और इकलौते अमित पंघाल ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक उनका आया और जो डायरेक्ट ओलंपिक में सिलेक्ट हुए हैं। Am I right, सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो आपको के पास रास्ते बहुत हैं, सिर्फ पढ़ाई एक रास्ता नहीं है। आप लेकिन बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे तैयार करिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए। बच्चा खेलना चाहता है तो आप उसे तैयार करिए ASI के लिए। तो अब हम ASI, हाँ, मैं आपको पूरा ग्राउंड आप भी सारा विजिट कराऊंगा। हेलो, हेलो अंकल, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। घर की याद नहीं आ रही क्या तुम्हें? बड़े पापी दिल है तुम्हारा तो यार। देखो बच्चे कितने खुश हैं, तो और बच्चों से बात करेंगे, खाना वाना कैसा है और कैसा इनका माहौल है। वैसे देखो कितने बच्चे यहाँ पे, जो स्टाफ है वो भी यहीं पे ही खाना खाता है, उसके लिए कोई स्पेशल से थाली नहीं आती। वो कैंटीन है उधर, बच्चे लाइन में लगे हैं, और यार मज़ा ही आ गया इन बच्चों का माहौल देख के। तो हेलो, हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। बढ़िया। Yes, sir. ओके, खाना खाओ बेटा। खाना खा रहे हैं बच्चे और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, खाने की खुशबू भी बड़ी अच्छी है। बेटा खत्म हो गया यो। चलो अच्छा, और ले आ फिर, और देंगे नहीं क्या? ये दे देते हैं क्या? नहीं देते? और दे देते हैं। दे देते हैं ना? हाँ फिर ले आ। मैंने सोचा कभी देते हैं ना हो यार। ओके चलो, और बच्चों के साथ चलते हैं। अच्छा यार, सारे राज्यों का नाम तो मैंने भी नहीं बेरा। दूर से कौन आया है? बहुत दूर से। कहाँ से आए हो? बिहार। हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार, रुड़की, उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ से आए हो? हरियाणा, हरियाणा से। हरियाणा। हरियाणा से। बिहार, हरियाणा के बाहर से कौन कौन है? हरियाणा के बाहर, अच्छा इतने सारे। कहाँ से? यूपी। यूपी। कहाँ से? हरियाणा। अरे हरियाणा के बाहर से कहाँ से? हिमाचल से। हिमाचल से। हिमाचल से। हिमाचल से। हरियाणा। हरियाणा से। ओके, कहाँ से हो? यूपी। यूपी। उत्तराखंड। उत्तराखंड। राजस्थान। राजस्थान। उत्तराखंड। उत्तराखंड। यूपी मथुरा। यूपी मथुरा। हरियाणा। हरियाणा। वाह। यूपी। यूपी। यूपी गाजियाबाद। सोनीपत। वाह यार, कितना मजा आ रहा है ना। सारे बच्चे योगी आदित्यनाथ ने सारे बाल गाड़े भेज दिए, मैंने दोनों लाग है। अच्छा, हरियाणा के बाहर से कौन कौन है? कहाँ से हो? यूपी। यूपी। हरियाणा। हरियाणा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी से नहीं हो? अच्छा, कहाँ से? यूपी। यार कमाल कर दिया यार। चलो, कहाँ से बेटा? यूपी। यूपी से। राजस्थान। राजस्थान से। यूपी। यूपी। हरियाणा। अरे वाह। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। वाह। कहाँ से हो?
हरियाणा। हरियाणा से। मेरठ यूपी। मेरठ यूपी। कहाँ से? मुंबई। मुंबई। ये मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। भाषा समझ में आ जाती है? आसानी से। कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई भी स्ट्रिक्ट होती है बहुत। बहुत और स्ट्रिक्ट अच्छी- होती है? हाँ, और बाकी अकेडमी से बहुत अच्छी है। अच्छा, और भी अकेडमी में गए हो कभी? ना, पहली बार। पहली बार आए हो तो खाना की व्यवस्था, पहले हम खाने की बात करें, खाना टाइम पे मिलता है? या कभी कोई और प्रॉब्लम खाने को लेके? ना, वो नमक मिर्च तेल ठंडा ज़्यादा गर्म? नमक के लिए प्रोफेशनल, जिसको टेस्ट अलग होता है वो नमक प्रोवाइड कर लेता है अपने आप। ओके, तो कोई और दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ना। सब बढ़िया है। सुबह किस टाइम उठते होगे? सुबह हम लोग उठते हैं 6 बजे। और रात को सोते किस टाइम हो? 12 PM। 12 PM। यार ये सोए किस टाइम है बेचारे? कहाँ से हो? यूपी। यूपी से। ओके, कहाँ से हो? केरला। केरला? हाँ। केरला इतनी दूर से? ओए, केरला से? हाँ। यार हिंदी समझ में आ जाती है? अरे हाँ। बैठा रहो यार। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ जाती है। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। खाना वाना सही है? बिल्कुल सही है। सर वेज ही मिलता होगा ना इधर, नॉन वेज तो नहीं मिलता होगा है ना? हाँ, नॉन वेज यहाँ पे नहीं मिलता, वेज ही है। फिर काम चल जाता है? हाँ, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अच्छा, पढ़ाई कैसी करवाते हैं? पढ़ाई बहुत अच्छी। सीरियसली? सीरियसली। ओके, कहाँ से हो भाई? और क्या बात है। हरियाणा के बाहर से कौन कौन है? हरियाणा के बाहर से कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। ये यूपी। यूपी। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। यूपी। यूपी। हरियाणा। और क्या बात। सर दिल्ली। दिल्ली। कहाँ से बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। हिंदी समझ में आती है? कुछ कुछ वैसे इंग्लिश में ही होगा सब कुछ यहाँ पे, है ना? फिर तो इंग्लिश तो मैंने तो इंग्लिश आती नहीं भाई, हिंदी से नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती, बात तो खत्म होगी। अच्छा, खाना कैसा है? खाना फर्स्ट क्लास? सही है। स्टडी कैसी होती है? बढ़िया। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। यूपी। यूपी से। यूपी से। उत्तराखंड। दिल्ली से। अच्छा, एक बात बताओ यार, मम्मी पापा की याद नहीं आती क्या? नहीं आती। ये घर वालों से पीछा छुड़ा के आए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमारा मन लगता है। यहाँ पे मन लगता है? हमारी पूरा टाइम पढ़ाई में चला जाता है, हमको आती नहीं। याद ही नहीं आता फिर इनका। पूरा दिन। कहाँ से हो? यूपी। यूपी से। यूपी। यूपी से। यूपी। यूपी से। अरे यार, यूपी से इतनी काय को? कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। MP। शुक्र है यू के बाद MP तो आता है। हाँ। मेरठ यूपी। मेरठ यूपी। कहाँ से बेटा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वाह यार। गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी। अच्छा, मम्मी पापा की बिल्कुल याद नहीं आती? यहाँ पे मजा कितना आता है? बहुत मजा आता है। अच्छा, अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आ जाओ। हरियाणा के बाहर से हो? कहाँ से हो? हरियाणा से। कहाँ से? यूपी। हरियाणा। हरियाणा। कहाँ से हो बेटा? हरियाणा। 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 गुजरात। गुजरात। मोदी के एक वहां से, है ना? वेरी गुड। चल खाना खा पहले। कहाँ से हो बेटा? मेरठ यूपी। मेरठ यूपी। भाई देखो कितना अच्छा यहाँ का माहौल है, और सारे मेरे भाई, छोटे छोटे भाई, क्यूट से भाई जी। आवाज जा रही है। ओके सर, ओके। कहाँ से हो बेटा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। गुड़गांव। पलवल। कहाँ से हो? हरियाणा। तो भाई ये है बच्चों का खाना। अरे यार, इतना मज़ा आया यहाँ पे, इतना मज़ा आया। ये तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मैंने ख़राब कर दिया इनका, नहीं तो बड़े प्यार से खाना खा रहे थे इधर। अच्छा, आ जाओ उनके खाने की तरफ भी देख लेते हैं भाई। ये इधर खाना है भाई। कोई तीखा तो नहीं जनाब? नहीं सर, कोई तीखा नहीं है ना? एकदम घर जैसे सर, एकदम घर जैसा। हाँ जी, घर जैसा सर। ओके। कई बार रैंडम तरीके से वीडियो बनाना भी सही होता है। और आ जाओ, हम देखते हैं इनके खाने की रसोई का क्या सीन है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की चॉइस थी कि हम देखना चाहते हैं यहाँ का सीन। ये साफ़ सफाई है, बिल्कुल साफ़ सफाई है।
रोटियां बिल्कुल साफ, तवा सब कुछ बिल्कुल साफ। रैंडम तरीके से वीडियो बनाई जा रही है ये, और यहाँ पे कोई कट नहीं है वीडियो में, और सब कुछ आप देखेंगे बिल्कुल साफ सफाई से, माइक्रोवेव से लेकर और गैस सिलेंडर और ये सब कुछ, कोई कबाड़ नहीं है यहाँ पे। यूँ सोचा कि हम बुरे तरीके से, बुरी हाल है, रसोई बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली यार सुपर है। अब माँ बाप, किसी के माँ बाप के लिए तो हम इतना ही कर सकते हैं भाई, एकदम जाएं, वहाँ का माहौल दिखाएं, क्या कुछ सीन चल रहा है वो सब कुछ दिखाएं, और कितना अच्छा लगा यार। तो मेरी तो वीडियो इतनी ही बनेगी, और चावल भी बढ़िया ही क्वालिटी के हैं, और रोटियां भी सही हैं। अच्छा, कोई आदमी कितनी बार भी खाना ले सकता है? हाँ जी सर, कितनी बार? तो नहीं कि एक बार लेने नहीं सर, अनलिमिटेड सर, लंच तो सर। ओके ओके ओके। तो भाई मेरी वीडियो सिर्फ इतनी ही, और ये मेरा भाई इधर रोटियां सेक रहा है, और बिल्कुल तवे की रोटियां, और बिल्कुल मज़े से। तो यार बड़ा अच्छा लगा। मैंने आज मैं सिल्लू भाई के पास आया और यहाँ की एकेडमी रैंडमली सर्च करी, और फिर यहाँ पे आके वीडियो बनाई। अब ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के पास जानी चाहिए, उनका पेटा भरना चाहिए, पेट तो बालक भरण लाग रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।